अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। तो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ फैक्ट्स अरेज़ के बारे में हमारे पास कुछ फैक्ट्स हैं। तो सबसे पहला फैक्ट जो है वो हमारे पास देख लेते हैं क्या है। सबसे पहला फैक्ट्स जो है हमारे पास है जी, एक्सेसिंग अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करना। तो एक्सेस किस तरह करते हैं वो तो मैंने आप लोगों को प्रीवियस एग्जांपल के अंदर भी बता दिया है, आप लोगों को समझा दिया है कि अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करने के लिए हमारे पास हमें इंडेक्स पता होना चाहिए। ये इंडेक्स के थ्रू हमारे पास एक्सेसिबल होते हैं एलिमेंट्स। तो हम लोग ये कहते हैं कि अगेन आप लोगों को मैं डेव पर ले जाता हूँ और डेव के ऊपर मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल्स करवा देता हूँ कि किस तरह हम लोग अरे के एलिमेंट्स को एक्सेस करते हैं और किस तरह उसके अंदर स्टोरेज कराते हैं। बेसिकली ये ओल्ड प्रोग्राम ही है, तो मैं आप लोगों को इसको दोबारा से ज़रा थोड़ा डीपली एक्सप्लेन कर दूँगा। हाँ जी, तो ये मैंने डेव ओपन कर लिया है और इसके अंदर मैंने एक प्रोग्राम का स्ट्रक्चर भी बना लिया है। तो सबसे पहले हम लोग क्योंकि एरे को डिक्लेयर करेंगे, तो डिक्लेयर करते वक्त आप लोगों को मैं फिर इसके बाद इसको थोड़ा वाइट बोर्ड पर भी समझा दूंगा कि एक्चुअली ये प्रोग्राम रन होता है किस तरह है और इसमें क्या मेमोरी लोकेशन वगैरह वगैरह होती है। तो सबसे पहले हम काम ये करते हैं कि हम लोगों ने क्योंकि एरे को डिक्लेयर करना है, सबसे पहला हमारा काम एरे को डिक्लेरेशन होगा। तो डिक्लेयर करने के लिए आपको जिस टाइप की एरे आप लोगों ने डिक्लेयर करनी है वो टाइप मेंशन करेंगे। फॉर एग्जांपल हम लोगों ने इंटीजर टाइप अगर डेटा है हमारे पास, यानी स्टूडेंट के मार्क्स हैं या रोल नंबर हो गए, वो हमारे पास इंटीजर में होते हैं, पॉइंट्स में नहीं होते। स्टूडेंट के मार्क्स जो हैं वो हमारे पास पॉइंट्स में होते हैं। तो हम लोग वो स्टूडेंट के मार्क्स हम लोग फ्लोट में ले सकते हैं, यानी पॉइंट्स से मुराद है कि डेसिमल पॉइंट उसमें इंक्लूड होता है। तो हम लोग ये कर सकते हैं कि स्टूडेंट के मार्क्स के हम लोग फ्लोट की एक एरे डिक्लेयर करके उसके अंदर वैल्यूज स्टोर करवाते हैं। लेकिन इन जनरल हम लोग कंसीडर ये करते हैं कि हम लोग फ़िलहाल जो है वो इंटीजर टाइप की एरे डिक्लेयर करें। तो ये इंट ठीक हो गया। उसके बाद अगेन आप लोगों को जैसे कि ऑलरेडी पता है कि हमारे पास यहाँ पर क्या होता है, उसका हमारे पास वेरिएबल नेम होता है जिसके अंदर वो समझेंगे कानूनी नेम होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जी मार्क्स, या मार्क्स लिख देता हूँ, या एम लिख देता हूँ। जस्ट एम भी वो क्या कहते हैं बताता है मार्क्स का। तो ये एम हो गया हमारे पास, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं उसकी साइज़ मेंशन कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल लेट्स से मैंने इसका ना पाँच उसके मार्क्स हैं वो मैंने एंटर करने हैं। तो यहाँ पर ये जैसी लाइन कंप्लीट होगी कंपाइलर्स को पड़ेगा तो 5 मेमोरी लोकेशन जो है वो रिज़र्व कर देगा। फिर उसके बाद हम लोगों ने करना ये है कि इसके ना मार्क्स का सम भी कर लेते हैं। तो एक मैं सम का वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ और उसको शुरू से ही 0 इनिशियलाइज़ कर देता हूँ। और जो फ्लोट में मैं एक परसेंटेज का एक वेरिएबल डिक्लेयर कर देता हूँ, परसेंटेज का, और उसको भी मैं इनिशियलाइज़ कर देता हूँ 0.0 एफ स्टैंड्स फॉर फ्लोट। यहाँ पर इसका मतलब ये है कि इससे आगे मेरे पास जो इसका डेसिमल पॉइंट है वो मेरे पास फर्स्ट एक ही डेसिमल डिजिट है मेरे पास, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा कि उसका सम भी कैलकुलेट करूँगा और उसके बाद उसकी परसेंटेज कैलकुलेट करके मतलब उसके ऊपर परसेंटेज कैलकुलेट करके और मैं आपस में उसका रिज़ल्ट जो है वो डिस्प्ले कराऊँगा। तो करते ये हैं कि यहाँ पर एक और हम लोग एक और डिक्लेयर कर देते हैं जो हमारे पास टोटल मार्क्स हैं, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स, और उसको भी मैं इक्वल्स टू कर देता हूँ लेट्स से 500। लेट्स से 100 में से अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं 100 में से कर रहा हूँ तो मेरे पास 500 टोटल मार्क्स हो जाएंगे, ठीक है। तो अब हम लोगों ने यूज़र से इनपुट लेना है। तो उसके लिए मैंने आप लोगों को जैसे बताया कि हम लोग लूप यूज़ कर सकते हैं। लूप यूज़ करना एक ज़्यादा क्या कहते हैं उसको, एक अच्छा मेथड है लूप यूज़ करने का। आपके पास लेस लाइंस ऑफ कोड के अंदर आपका काम हो जाता है। तो उससे पहले मैं यहाँ पर एक मैसेज प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट एफ करके फॉर एग्जांपल एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट, ठीक हो गया, स्पेस और यहाँ पर ये। अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ जी, इसके आखिर में /n भी लगा देता हूँ कि ताकि मेरे पास ये न्यू लाइन के ऊपर हो। फिर आपको जैसे कि पता है कि हम लोगों ने क्योंकि ये हमारे पास कितने वेरिएबल्स हैं 5, तो लोअर बाउंड इसका ऑलवेज 0 होता है। एरेज का जो पहला इंडेक्स होता है वो हमारे पास 0 होता है। और उसके बाद हमारे पास जो आगे वाले जो जितने भी वो होते हैं वो हमारे पास जो अपर बाउंड है वो लेस देन आप 5 लिखें या इक्वल्स टू 4 लिखें, वो आपके ऊपर आपकी मर्ज़ी है। लेस देन 5 लिखें या इक्वल टू आई लेस देन और इक्वल्स टू 4 लिखें, तब भी आपकी मर्ज़ी है। तो मैं यहाँ पर लेस देन 5 वाला यूज़ कर रहा हूँ, मतलब कि ये मैं कंडीशन जो लिखी है वो मेरे पास है आई इज़ लेस देन 5। तो लेस देन 5 का मतलब यही है कि लेस देन 5 जो है वो 4 है। तो हमारे पास 0 से लेकर 4 तक इंडेक्स चलेंगे यहाँ पर।
और फिर क्योंकि इंडेक्सेस के अंदर आपस में एक एक उसके पॉइंट का डिफरेंस होता है, तो मैं यहाँ पर आई प्लस प्लस कर रहा हूँ। ठीक है, वो एक एक डिफरेंस के साथ ही आई में इंक्रीज़ होगा। अब मैं यहाँ पर एक मैसेज डिस्प्ले करवा देता हूँ उसके लिए, प्रिंट एफ करके कि एंटर। यहाँ पर मैं अब ये लिखता हूँ सब्जेक्ट और परसेंटेज डी मार्क्स। ठीक है, स्मॉल कर देते हैं, इसको भी स्मॉल कर देते हैं ताकि ज़रा थोड़ा सा मार्क्स। ठीक है, इंटर सब्जेक्ट परसेंटेज डी। ये परसेंटेज डी के अंदर वो नंबर ऑफ़ सब्जेक्ट आ जाएगा, यानी 0 होगा तो वो 0 आ जाएगा। अभी हम थोड़ा सा इसको प्रोग्राम को चेंज करेंगे। ठीक है, यहाँ पर मैं परसेंटेज डी है तो मैं यहाँ पर i+1 लिख देता हूँ, यानी कि अब जो मेरे पास यहाँ पे आउटपुट पर डिस्प्ले होगा वो होगा 0+1। ठीक है, यानी कि 1। एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स, फिर इसी तरह एंटर सब्जेक्ट 2 मार्क्स, इस तरह एंटर सब्जेक्ट 3 मार्क्स, इस तरह 4 और 5 अप टू सो ऑन। ठीक है, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि आई की वैल्यू आप लूप में अपडेट कहीं नहीं करेंगे, तो ये मैं अपडेट नहीं कर रहा, जस्ट यूज़ कर रहा हूँ उसको, यूज़ करके और उसमें एक का इंक्रीमेंट करके और उसको मैं डिस्प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर फिर स्कैनर अगेन परसेंटेज डी कॉमा एड्रेस ऑफ, किस के एड्रेस में जाके स्टोर करें, एम के एड्रेस में, लेकिन उसके साथ हमने लोकेशन भी मेंशन कर दी है कि कौन सी लोकेशन के ऊपर। तो लोकेशन आपको पता है कि 1 बाय 1 इंक्रीज़ हो रही है, तो हम लोग यहाँ पर ना पहले 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, इस तरह फिर 4 होगा। तो हम लोग यहाँ पर वो जो कंट्रोल वाला है वो हमारे पास आई है, आई लूप को कंट्रोल कर रहे हैं, यानी आई की वैल्यू पहले 0 होगी, फिर 1 होगी, फिर 2 होगी, फिर 3 होगी, फिर 4 होगी। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ कि एड्रेस ऑफ मार्क्स, यानी कि मार्क्स। अब समझे कि हम लोग यहाँ पर पहले डायरेक्ट घर पर जा रहे थे ना, अब यहाँ पर पहले कॉलोनी में जाएंगे, यानी कॉलोनी, फिर उसके अंदर हाउस नंबर। कॉलोनी यानी दिस वन इज़ कॉलोनी, एम जो है वो स्टैंड्स फॉर कॉलोनी और आई स्टैंड्स फॉर वो हाउस नंबर। ठीक है, इंडेक्स जो है हमारा वो आई है। ये हमारे पास 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स जो हैं वो यूज़र से इनपुट ले लेगा। तो इसको मैं कंपाइल कर लेता हूँ, तो कंपाइल में मेरे पास कोई एरर नहीं है। तो अब इसके बाद नेक्स्ट जो मेरा काम है वो मेरे पास ये है कि मैंने इनके आपस में इसका सम कैलकुलेट करना है। तो सम कैलकुलेट करने के लिए मैं इसी लूप को भी यूज़ कर सकता हूँ कि जैसे जैसे स्कैनएफ होता जा रहा है उसी तरह मेरे पास सम में भी ऐड हो जाए। और या मैं ये भी कर सकता हूँ कि मैं ना एक अलग से लूप लगाकर उसके अंदर ही सम कैलकुलेट करूँ। तो चलिए पहले इस तरह कर लेते हैं कि एक अलग से लूप लगा लेता हूँ मैं, इंट आई इक्वल्स अगेन 0, आई लेस देन 5। ठीक है, और आखिर में i++, ये हो गया जी i++। अब मैं यहाँ पर क्योंकि मैंने सम कैलकुलेट करना है, यानी टोटल मार्क्स ये है और सम ये है मेरे पास, तो सम इज़ इक्वल टू सम प्लस एम ऑफ आई। अब वो क्या होगा कि ये पूरी आई की जो हमारे पास लूप बनी हुई है, सॉरी जो अरे बनी हुई है, उसके हर एक इंडेक्स की वैल्यू को ऐड करेगा सम में और उसको वापस स्टोर कर देगा सम में। ठीक है, हर एक इंडेक्स की वैल्यू सम में पहले ऐड करेगा और फिर सम में स्टोर कर देगा। तो हमारे पास टोटल मार्क्स इस तरह आ जाएंगे, मतलब ऑब्टेन मार्क्स जो है वो हमारे पास इस तरह आ जाएंगे। तो सम की जगह मैं इसको OBT मार्क्स लिख देता हूँ, वो ज़्यादा ठीक है, OBT अंडरस्कोर मार्क्स। ठीक, इसको मैं कॉपी भी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। तो ये सम ऑब्टेन मार्क्स ठीक हो गया। इसके बाद जो हमारा अल्टीमेटली गोल जो है वो हमारे पास परसेंटेज डिस्प्ले करना है। तो परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास परसेंटेज नाम का वेरिएबल था, यस परसेंटेज नाम का वेरिएबल था। परसेंटेज इज़ इक्वल टू OBT अंडरस्कोर मार्क्स, यानी ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाय टोटल मार्क्स, टोटल अंडरस्कोर मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। ये हमारे पास परसेंटेज का फार्मूला है। हमारे पास ये परसेंटेज कैलकुलेट हो गई और एट द एंड हम लोग यहाँ पर उसके जो क्या कहते हैं मार्क्स उसने जो ऑब्टेन किए हैं वो, और उसके साथ हम लोग इसको जो हम लोग इसकी परसेंटेज है वो दिखा देंगे हम। ठीक है, तो उसके लिए हम लोगों ने करना क्या है, उसके लिए हम लोगों ने करना सिंपल है कि पहले हम लोग कर ये लेते हैं कि हम लोग क्योंकि हम लोग एक्सेस कर रहे हैं, एक्सेस करने के लिए मैं आपको बता दूं कि हम लोग इंडेक्स वाइज एक्सेस करते हैं। तो मैं पहले आप लोगों को जर्नल एक प्रिंटएफ के थ्रू इनकी एक्सेसिबिलिटी समझा देता हूँ और उसके बाद फिर ना आपको इसको लूप में कन्वर्ट कर दूँगा। तो यहाँ पर वो अगेन सब्जेक्ट 1
मार्क्स, ठीक है, मार्क्स, और कॉमा लगाकर यहाँ पर m ऑफ 0, क्योंकि 0 इंडेक्स के ऊपर हमारे पास फर्स्ट वो है 0 इंडेक्स के ऊपर, तो हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, 0 इंडेक्स के ऊपर हमारा फर्स्ट वो है, तो यहाँ पर वो फर्स्ट जो है मार्क्स जो स्टोर होंगे वो डिस्प्ले कर देगा। इसी तरह यहाँ पर मैं 1 कर दिया है, इसी तरह मैं 2 यानी 3 4 एंड दिस वन इज़ 5, तो यहाँ पर मैं इसको चेंज कर देता हूँ 3 4 एंड 5। तो मैं जैसे ही यहाँ पर इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करूँगा तो वो मेरे पास एक्सेसिबिलिटी जो है वो इंडेक्स के थ्रू ही एक्सेस होंगे, यानी फोर्थ लोकेशन की वैल्यू जो है वो इस जगह पर पेस्ट हो जाएगी। यहाँ परसेंटेज डी मेंशन नहीं किया, परसेंटेज डी मेंशन करना है हमने, परसेंटेज डी, ठीक है, हर एक के साथ परसेंटेज दी, ताकि वो हमारे पास और ये परसेंटेज डी, ठीक हो गया। अब ये क्या होगा कि इस परसेंटेज डी के अंदर जो 0th लोकेशन के ऊपर वैल्यू है वो जाकर पेस्ट हो जाएगी। इसी तरह जो वन लोकेशन के ऊपर है, फर्स्ट लोकेशन के ऊपर, यानी जो 1 लोकेशन के ऊपर है वो पेस्ट हो जाएगी। फिर इसी तरह 2th लोकेशन के ऊपर, 3rd और 4th। तो इनको जब हम लोगों ने एक्सेस करना होता है ना ब्लॉक्स को, वो हम लोग इंडेक्स के थ्रू करते हैं। तो ये इंडेक्स हम लोग किस तरह लिखते हैं, वो ब्रैकेट्स के अंदर लिखते हैं और उसके अंदर इंडेक्स का नंबर लिख देते हैं। तो ये यहाँ तक हमारे पास मार्क्स डिस्प्ले हो जाएंगे, और एट दी एंड हम लोगों ने परसेंटेज भी डिस्प्ले करनी है। तो इसके साथ पहले ही मैं स्लैश n लगा देता हूँ हर एक के साथ, ताकि वो न्यू लाइन के ऊपर हमारा आउटपुट सारा डिस्प्ले हो, ठीक है। इसके साथ भी लगा देता हूँ स्लैश n, ठीक, अच्छा जी। और उसके बाद प्रिंट एफ करके यहाँ पर टोटल ऑब्टेन मार्क्स कर देता हूँ, टोटल या ऑब्टेन मार्क्स, इसको भी स्लैश n का लगा देता हूँ न्यू लाइन के ऊपर, और यहाँ पर परसेंटेज डी लगा देता हूँ कि ऑब्टेन मार्क्स कितने हैं, वो हमारे पास ओबीटी मार्क्स हैं, वो हमारे पास सम है सब मार्क्स का, तो ये ओबीटी मार्क्स आ गए यहाँ पर, ठीक हो गया। और इसके बाद हम लोगों ने परसेंटेज भी डिस्प्ले करनी है, तो परसेंटेज डिस्प्ले करने के लिए अगेन एक प्रिंट एफ लगा देते हैं, और वहाँ पर लिख देते हैं जी स्लैश n अगेन न्यू लाइन और परसेंटेज, ठीक है। और यहाँ पर वो परसेंटेज f लगाएंगे, ठीक है, f डिस्प्ले करने के लिए फ्लोट है क्योंकि परसेंटेज, तो हम लोग यहाँ पर परसेंटेज f लगाएंगे, ठीक हो गया। ये हमारे पास यहाँ पर प्रोग्राम हमारा हो गया है कंप्लीट। तो इसको फिर मैं आप लोगों को बाय पार्ट्स उस पर भी समझा दूँगा, आपके क्या कहते हैं वाइट बोर्ड के ऊपर। तो पहले चलें इसको चेक कर लेते हैं, एरर्स के लिए तो कोई एरर नहीं है, तो अब हम लोग इसको रन कर लेते हैं डायरेक्ट। तो देखें जी, एंटर मार्क्स ऑफ स्टूडेंट आ गया। अब एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स, तो वो मैंने i+1 जो किया था ना, वो सब्जेक्ट 1 मार्क्स हो गया। ये देखें i+1, ये वाला पोर्शन i+1 जो है वो हमारे पास उसने डिस्प्ले जो किया है वो किया है एंटर सब्जेक्ट 1 मार्क्स। तो ये बेसिकली है था 0, लेकिन वो +1 होके 1 हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ पर जैसे ही 87 डिस्प्ले कर 87 एंटर कर देता हूँ, फिर इसके बाद 78 कर देता हूँ, 67 कर देता हूँ, 90 कर देता हूँ, और फिर इसके बाद एक लेस नंबर यानी कि 56 कर देता हूँ। जैसे मैं एंटर करूँगा तो वो मेरे पास ये आ जाएगा 1, जिस तरह मैंने सीक्वेंस में एंटर किया था उसी तरह सीक्वेंस में ये अब मेरे पास ऐड भी मतलब डिस्प्ले भी हो गया, और उसके बाद ऐड भी हो गया। परसेंटेज क्यों नहीं कैलकुलेट हुई, परसेंटेज कैलकुलेट क्यों नहीं हुई, इसको देख लेते हैं हम लोग कि परसेंटेज कैलकुलेट क्यों नहीं हुई। तो मेरे ख्याल से हम लोगों ने क्योंकि इसको फ्लोट लिया हुआ है, इस वजह से ये परसेंटेज कैलकुलेट नहीं हुई। तो इसको भी हम लोग इंटीजर ही ले लेते हैं और इसको भी हम 0 कर देते हैं। परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये ठीक है। तो यहाँ पर परसेंटेज डी लिख देते हैं। अब इसको मैं ज़रा दोबारा एग्जीक्यूट करता हूँ, तो होपफुली अब कैलकुलेट कर लेगा। ओके, तो ये परसेंटेज कैलकुलेट क्यों नहीं हो रही, परसेंटेज इज इक्वल टू ऑब्टेन मार्क्स डिवाइड बाई टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाई 100। ओ यस, हमें ये सारों को ही वो लेना पड़ेगा, क्या कहते हैं, क्योंकि ये जब डिवाइड हो रहा होता है ना, तो उसके ऊपर हमारे पास ये सारी वैल्यूज़ जो हैं वो चेंज हो जाती हैं। तो इसको हमें सारों को ही फ्लोट लेना पड़ेगा, यहाँ पर इसको फ्लोट ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे ही हम इसको फ्लोट करेंगे तो होपफुली ये हमारे पास डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा।
अब यहाँ पर भी परसेंटेज f लिखना पड़ेगा क्योंकि हमारे पास ये फ्लोट वैल्यू है, और डिस्प्ले करवाने के लिए भी परसेंटेज f। मैं पॉइंट लगा देता हूँ क्योंकि हम लोग पॉइंट डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे, पॉइंट के बाद वाली वैल्यूज़ जो हैं वो डिस्प्ले नहीं करना चाह रहे। तो मैं जस्ट इसको कॉपी करके पेस्ट पेस्ट यहाँ पर मैं कहता हूँ कि परसेंटेज मेरे पास डिस्प्ले हो। तो मैं जब इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो होपफुली अब शायद अब जो है वो परसेंटेज जो है वो हमारे पास यस डिस्प्ले करें। तो ये इशू होता है कि कभी कभार आपकी डेटा टाइप जो होती है वो कभी कभार मसले बनाती है। अगर आपकी सेम डेटा टाइप नहीं है तो आपका रिजल्ट एरर आता है। मतलब कोई चीज़ उसने डिवाइड किया, उसके वैल्यू का जो रिजल्ट था वो 0 में आया, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 0, तो उसने इसलिए 0 स्टोर कर दिया। तो अब ये आपके पास सारा जो है वो डिस्प्ले हो गया। तो होपफुली आपको समझ आ गई होगी इसके अंदर किस तरह इसको मतलब हमने डिस्प्ले किया। अब ये है कि कुछ इस प्रोग्राम के अंदर थोड़ी सी चेंजेस कर लेते हैं। चेंजेस ये करते हैं कि ये जो ऑब्टेन मार्क्स वाला काम था वो हम लोग ऊपर लूप में ले जाते हैं। वो इस वजह से ले जाते हैं क्योंकि ये जो ऑब्टेन मार्क्स वाला सारी कहानी है ना, उसका इशू ये है कि हमारे पास जब लूप्स लगाते हैं ना तो हमारे पास प्रोसेसिंग बढ़ जाती है हमारे प्रोग्राम की। तो उस चीज़ से बचने के लिए कम से कम लूप यूज़ करें, ज़्यादा जब मतलब जहाँ ज़रूरत हो वहाँ यूज़ करें लूप। तो मैं करता ये हूँ कि इसको मैं अंदर ले जाता हूँ ऊपर वाली लूप के अंदर, कि जैसे ही उसके अंदर स्कैन हो के वैल्यू स्टोर हो जाए फ़ौरन वो वैल्यू ऑब्टेन मार्क्स के साथ ऐड होकर ऑब्टेन मार्क्स में स्टोर हो जाए। ठीक है, और इसको मैं प्लस इक्वल लगा देता हूँ ताकि वो ऑब्टेन मार्क्स प्लस इक्वल हट जाए। तो ये इस तरह हो जाएगा। अगेन हमारे पास रिजल्ट उसी तरह आएगा, वो मसला नहीं है। और इस परसेंटेज वाली जो कैलकुलेशन है वो मैं ऊपर शिफ्ट कर देता हूँ कि जैसे ही लूप ख़त्म हो, यानी कि उसके ऑब्टेन मार्क्स कैलकुलेट हो जाए, तो उसके बाद हमारे पास ये हो जाए परसेंटेज कैलकुलेट हो जाए, और उसके बाद ये जो हमारा काम है डिस्प्ले वाला उसको मैं फॉर लूप के अंदर लिख देता हूँ। अब यहाँ पर सब्जेक्ट 1 मार्क्स था, तो इसको मैं ना अब क्योंकि आई की वैल्यू से रिलेटेड होगा ये, तो मैं इसकी जगह भी परसेंटेज डी लिख दूँगा, परसेंटेज डी। तो और यहाँ पर एफ है, तो इससे पहले मैं लगा दूँगा जी ब्रैकेट के अंदर i+1। वही सेम तरीका डिस्प्ले करवाने के लिए। होपफुली आप लोगों को ये याद भी होगा कि मैंने आप लोगों को ये करवाया था, बल्कि आप लोगों ने खुद भी ट्राई किया था ये वाला। i+1 हमारे पास i के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं करता। तो ये मैं यहाँ से साफ़ कर देता हूँ। तो ये हमारा जो कोड है वो मिनिमम लाइंस के ऊपर आ गया है। मतलब हमारी लाइंस कम हो गई हैं, 2 लूप्स हो गई हैं। पहले हमारे पास ये था कि 3 लूप लगती थी, तो अब हमारे पास ये 2 लूप्स में काम हो रहा है। ठीक है, अगेन कुछ भी एंटर कर देते हैं। अगेन हमारे पास ये देखें, हमारे पास ऑब्टेन मार्क्स भी आ गया, इन सब का सम भी आ गया, यानी सम जो है वो इनका ऑब्टेन मार्क्स का सम है, और आपस में उसकी परसेंटेज भी हमारे पास कैलकुलेट हो गई। तो पूरी आपको ये समझ आ गया होगा कि हम लोगों ने किस तरह एक्सेस किया है अरे को एक्सेस करने के लिए हमारे पास इंडेक्स, यानी उसके जो हमारे पास ब्लॉक है उसको एक्सेस करने के लिए हमारे पास एक इंडेक्स होना चाहिए, इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए, और इंडेक्स की वैल्यू होनी चाहिए। उसके थ्रू हम लोग उसको एक्सेस करेंगे। इसी तरह हमारे पास उसका नाम होगा, हम लोग नाम लिखेंगे, उसके बाद उसकी इंडेक्स की वैल्यू लिखेंगे। तो ये हमारे पास था एक्सेसिबिलिटी। तो इसके बाद हम लोग कुछ और प्रोग्राम देख लेंगे। तो फ़िलहाल के लिए यहाँ तक काफ़ी है।